हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर्स के कुछ 20 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में नेक्स्ट अनदर 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स लाइक नीट, पीएमटी, सेट और अदर टीजीटी पीजीटी में भी आए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्टेरेक्टोमी इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, बी वास डिफरेंस, सी मैमरी ग्लैंड, डी यूटेरस। सो हिस्टेरेक्टोमी जो है वो एक सर्जरी है जिसमें फीमेल का यूटेरस रिमूव किया जाता है। ठीक है, यूटेरस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का तो कोई चांस ही नहीं है। सो दिस इज़ अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वेयर एज अगर वास डिफरेंस का रिमूवल होता है तो हम उसे वैसेक्टोमी कहते हैं एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन, जबकि मैमरी ग्लैंड के सर्जरी को या रिमूवल को हम मास्टेक्टोमी कहते हैं, वेयरएज प्रोस्टेट ग्लैंड के रिमूवल को प्रोस्टेटोमी कहा जाता है। ठीक है, सो द फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीलोड 375 इज ऑप्शन ए अ बैरियर, बी an oral contraceptive pill, C an intrauterine device, and D a contraceptive injection. So it is an intrauterine device, okay, which release copper ion and prevent conception, means it prevent pregnancy. Okay, so ये एक स्मॉल प्लास्टिक का रॉड जैसा होता है और इसके दो आर्म्स होते हैं, फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं जो कि कॉपर रिलीज़ करते हैं और ये ऑलमोस्ट 5 years तक चल जाता है। ये इंसर्ट होता है इन द यूटेरस। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव named Saheli for female was developed by the scientist of. So option A CDRI Lucknow, B IISC Bangalore, C CSIR New Delhi, D ICMR New Delhi. So the correct option is option A CDRI Lucknow, that is Central Drug Research Institute, which is situated in Lucknow. सो सहेली क्या है? इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका कंस्टिट्यूएंट है। ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ऑब्वियसली ओव्यूलेशन, इम्पेयर करता है सर्विक्स को ताकि ट्रांसपोर्ट ना हो पाए स्पर्म का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सो यू की जगह वहाँ आई होगा, पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। सो ऑप्शन ए किलिंग स्पर्म, बी किलिंग ओवा, सी प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, डी फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो भी होते हैं दे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और हमने डिस्कस करा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। कैसे रोकता है? बाय सेंडिंग नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से रुकवा देता है। ठीक है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, the hormone releasing intrauterine device is option A LNG20, B lipase loop, C copper T, D multiload 375. सो कॉपर टी और मल्टीलोड 375 जो है वो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। लाइपेज लूप इज़ नॉन मेडिकेटेड आईओडी विच इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म within the uterus. So hormone releasing IUD is the LNG20. LNG20 generally secrete करता है लिवोनो
एर्जिस्टेरॉल, जो कि एक सिंथेटिक फॉर्म है ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। और आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इट will inhibit the ovulation as well as it will thicken the cervical mucus ताकि sperm ऊपर की तरफ ना जा पाए। So the correct answer is option A. Question number 6. Most important component of oral contraceptive is option A LH, option B GRH, C thyroxine, D progesterone. सो LH तो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होता नहीं है, देन GRH भी नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं करवाना है। ऑप्शन सी थायरॉक्सिन इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ह्यूमन में तो नहीं। डी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। ओके और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिसके वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH का सिक्रीशन रुक जाता है, तो नए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। Question number 7. Purpose of tubectomy is to prevent option A fertilization, B coitus, C egg formation, D embryonic development. तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर द फीमेल, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है या सील कर दिया जाता है या वहाँ पे कट लगा दिया जाता है। ठीक है, सो अगर फैलोपियन ट्यूब में कट लगा है तो आप ही सोचो क्या होगा, सही आंसर है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा। ठीक है, क्वाइटस से उसका लेना देना नहीं है, एक फॉर्मेशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इम्प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो ट्यूबेक्टोमी अगर कोई फीमेल करवाते हैं तो उससे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन। Question number 8. Which of the following is a mechanical barrier used in birth control? So the correct answer is option B diaphragm. Option A is a copper T which is intrauterine device जो कि कॉपर रिलीज़ करता है और वो स्पर्म को वीक बना देता है और जिसकी वजह से स्पर्म इज़ नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। वैसे ही लूप इज़ ऑल्सो अ इंट्रायूटेराइन डिवाइस एंड डाल्कन सील्ड इज़ ऑल्सो IUD। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी डायफ्रागम। डायफ्रागम क्या है, एक सॉफ्ट डॉम शेप्ड का रबर होता है जो कि सर्विक्स को कवर कर देता है, जिसके वजह से एक फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है बिटवीन द स्पर्म एंड एग। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 9. Progesterone pills help in preventing pregnancy by not allowing option A ova formation, B fertilization, C implantation, D none of these. So none का E गायब हो गया, उसके लिए सॉरी। सो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या पहले ये देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का जब भी हाई कंसंट्रेशन होगा सो इट विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स टू द हाइपोथैलेमस, जिससे नेगेटिव फीडबैक कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। सो एज अ रिजल्ट ओव्यूलेशन नहीं होगा क्योंकि और डेवलपमेंट नहीं होगा फॉलिकल का। तो अदर देन दिस ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है जिससे कि स्पर्म रीच नहीं कर पाता टू द एग। ओके, so the correct answer is option A. Question number 10. Which of the following sexually transmitted infections are completely curable? Option A hepatitis B and genital herpes, option B genital herpes and genital warts, C HIV and trichomoniasis, option D syphilis and trichomoniasis। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस दोनों ऐसे
STDs हैं जो कि अगर पहले पता चल जाए और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो तो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो इसके लिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं एक एक ऑप्शन. सो ऑप्शन ए में है एड्स, सिफिलिस एंड कोलेरा. एड्स और सिफिलिस STD है, बट कोलेरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेराई. सो ये तो नहीं होगा. देन ऑप्शन बी HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियासिस. ट्राइकोमोनियासिस एंड HIV इज़ अ STD वेयर एज मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन. ठीक है. So option C is gonorrhea, hepatitis B and chlamydiasis. It is a correct answer. And option D क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है. क्लियर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज सिफिलिस. ऑप्शन ए निसेरिया गोनोरिया. नहीं, इससे गोनोरिया होता है. ऑप्शन बी ट्रोपोनीमा पैलिडियम. So the correct answer is Troponema pallidum. Option C Pasturella pistis and D Colostrum botulinum. So the correct answer is Troponema pallidum. Troponema pallidum से सिफिलिस होता है और सिफिलिस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से नहीं होता है. इट इज़ अकर ड्यू टू द सेक्शुअल एक्टिविटी या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया और प्रेग्नेंट वुमेन से उसके चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़, लेकिन अगर अनट्रीटेड रहा तो इससे न्यूरोलॉजिकल या ऑर्गन डैमेज हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 13. हेपेटाइटिस बी इज़ ऑल्सो कॉल्ड. और क्या कहते हैं हेपेटाइटिस बी को. ए एपिडेमिक जॉन्डिस, बी सीरम जॉन्डिस, सी कैथेड्रल जॉन्डिस, डी नन ऑफ द अबव. सो हेपेटाइटिस बी इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम जॉन्डिस. क्योंकि पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के वजह से होता है और स्मॉल पॉक्स को भी सीरम जॉन्डिस कहा जाता है. ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम जॉन्डिस. हेपेटाइटिस बी जनरली नहीं, ये वायरल डिजीज़ ही है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसफ़र होता है एज वेल एज़ ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी ट्रांसफ़र होता है. ये मेनली अफेक्ट करता है लीवर को. ठीक है. ये लीवर को अफेक्ट करता है और कभी कभी ये कैंसर भी कॉज कर देता है लॉन्ग टर्म तक अगर ये डिज़ीज़ अनट्रीटेड रहेगा तो, एंड इवेंचुअली डेथ अकर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज़ नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल. ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी गोनोरिया, सी syphilis and D trichomoniasis. So the correct answer is option A hepatitis B. It is not completely curable और इसमें क्या होगा कि सीरियस लीवर इन्फेक्शन होता है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस. सो इट इज़ अ वायरल डिजीज़. ओके. एंड इट इज़ अगर प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट हो सकता है बाय अ वैक्सीन, बट ट्रीट नहीं हो सकता. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग T cells आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV. ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक T cell, बी किलर T cell, सी सप्रेसर T cell एंड डी हेल्पर T cell. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हेल्पर T cell. हेल्पर T cell इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं इम्यून सिस्टम का हीरो है हेल्पर T cell, और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है टू द किलर सेल एंड अदर फैगोसाइटिक सेल, ताकि जो भी इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल है वो उसका मतलब उसको डीजेनरेट किया जाए. ठीक है. तो जो HIV है वो CD4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और CD4 मॉलिक्यूल हेल्पर T cell के आउटर सरफेस पे लगा होता है. ठीक. तो CD4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके हेल्पर T cell के अंदर घुस जाता है HIV का जीनोम. HIV का जीनोम जब हेल्पर T cell के अंदर घुसता है तो फिर ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और वहाँ पे रेप्लिकेट करने के बाद जैसे हम लोग देखते हैं ना बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वैसे ही हेल्पर T cell भी क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और डाई कर जाता है.
ठीक। हेल्पर टी सेल का नंबर क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हेल्पर टी सेल का नंबर कम होते जाएगा और इंसान को क्या हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स। एड्स होने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और इंसान कोल्ड और फ्लू से ग्रस्त हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेल्पर टी सेल। HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बट ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज विच डिजीज? ऑप्शन ए जेनिटल हर्ब्स, बी hepatitis B, C cervical cancer, D syphilis. So the correct answer is option C cervical cancer. ठीक है, cervical cancer is the correct option और ये होता है ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कनेक्शन से, सेक्शुअल एक्टिविटी से, और ये मदर से बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, वजाइनल कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, MTPs, that is medical termination of pregnancy, are considered relatively safe during option A first trimester, B second trimester, C 24 weeks of pregnancy, D 180 days of pregnancy. So the correct answer is option B second trimester, that is 12 week of pregnancy. MTP क्या है? MTP is a legal induced abortion जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था 1971 में। अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए, जैसे अगर कोई फीमेल है उसका रेप हो गया है तो उस केस में, या जो चाइल्ड है वो किसी डिजीज़ का शिकार हो गया है, ठीक है, तो उस केस में इसको अलाउ किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, टेक्निक टू नो द सेक्स, कॉन्जेनिटल डिजीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इज़ नोन एज। अच्छा, ये टेक्निक का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें उसका जो सेक्स है वो, या कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ तो नहीं है बच्चे को, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, वो चेक करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन इज़ ए एमनियोसेंटेसिस, बी कैस्ट्रेशन, सी ओवरिक्टोमी, डी नन ऑफ दीज। सो ओवरिक्टोमी इज़ अ रिमूवल ऑफ ओवरी बाय सर्जरी। ऑप्शन बी कैस्ट्रेशन का मतलब होता है टू रिमूव द टेस्टिकल्स और ओवरी बाय सर्जरी और बाय रेडिएशन, कैसे भी उसको डैमेज कर देना इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है जिसमें रिमूव किया जाता है स्मॉल सैंपल ऑफ सेल फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड्स के जो सेल्स हैं उनको रिमूव करके टेस्ट किया जाता है कि बेबी को, जो डेवलपिंग बेबी है उसमें कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, या जैसे कि डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम, ये चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और इससे सेक्स भी पता किया जा सकता है बाय चेकिंग द बार बॉडीज़। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for। तो अभी हमने देखा कि जब हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं उस टाइम पे चेक किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड से कुछ सेल लिया जाता है, फिर उसको टेस्ट करता है। तो टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। टेस्ट करने पे बार बॉडीज़ चेक किया जाता है। ठीक है, बार बॉडीज़ जो है वो फीमेल के सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, जबकि मेल के सेल के न्यूक्लियस में एब्सेंट होगा। ठीक है, बार बॉडी क्या होता है? बार बॉडी जनरली एक स्ट्रक्चर है जो डार्क स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, और ये एक्स लिंक्ड जीन को रेगुलेट करता है।
ठीक है। एक्स लिंक्ड जीन को रेगुलेट करता है और ये केवल फीमेल के ही सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल के सेल में एब्सेंट होता है ये। तो यही चेक किया जाता है, अगर बार बॉडी प्रेजेंट है तो मतलब बेबी क्या है, गर्ल है, और अगर एब्सेंट है तो बेबी बॉय है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बार बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 20, इन अल्ट्रासोनोग्राफी विच मेथड इज यूज्ड। एग्जैक्टली यही पूछा गया है। ऑप्शन ए, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन अकर, बी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूज्ड, सी, मैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड, डी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूज्ड इन द अल्ट्रासोनोग्राफी। नाम से ही समझ आ रहा है कि सोनोग्राफी है तो साउंड का यूज़ होगा, और अल्ट्रा वर्ड यूज़ है तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स दैट आर यूज्ड। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? टू क्रिएट द इमेज ऑफ द इनसाइड बॉडी। इससे डिटेक्ट किया जाता है कोई स्टोन्स हो या ट्यूमर हो या कोई भी आउटग्रोथ हो जो कि ब्रेन, लीवर या किडनी में होता है, हम उसे चेक करते हैं बाय द अल्ट्रासोनोग्राफी। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे ऑल आई हैव दिस 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे हम अदर 20 क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए सारे टॉपिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर न्यू है चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।